द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और इस युद्ध के दायरे में जो दूसरे देश हैं वो एक भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। बड़े बड़े देश जिनसे उम्मीदें थी उनकी उम्मीदों पे तो पानी फिर चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि ये लगे कि हाँ ये लड़ाई में शायद कहीं ना कहीं युद्ध रोकने के लिए ही आगे बढ़ते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बयान और बयान के अलावा कुछ नहीं। जॉर्डन की बात कर लीजिए या दूसरे देशों की बात कर लें, वो सारी चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन अब जो ऐलान यमन में हो रहा है उस ऐलान से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें एक पूरा का पूरा हलचल सी मच गई है। बहुत कुछ चर्चा में आ चुका है, बहुत सारे जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं और जितने भी इजरायली समर्थक लॉबी है उनमें ये एक ये कह लीजिए कि चिंता का विषय बना हुआ है कि होने क्या वाला है। यमन के एक ऐलान से इस तरह का हिलना होगा या इस तरह की हलचल होगी, शायद इजराइल और इजराइल के समर्थकों ने अपने सपने भी नहीं सोचा होगा, अपने सपनों भी नहीं सोचा होगा ये एक ऐसा ऐलान है। असल में साफ तौर के ऊपर यमन ने ऐलान कर दिया है गाज़ा पट्टी में अपने लोगों को भेजने के लिए और लोगों की उसने जो शुमारी है या यूँ कह लीजिए जो रिक्रूटमेंट है उसको ओपन कर दिया है कि आप लोग अपने आप आ सकते हैं और इसको आप हमारे तरफ से गाज़ा भेजे जाएंगे। कौन कौन आने को तैयार है वो आए। बहुत बड़ा एक तबका है, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो जाना चाहता है इस वक्त लड़ने के लिए और इस लड़ाई में शरीक होने के लिए यमन में ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है बल्कि बढ़ने का नाम ले रही है। हम सब की प्राथमिकताएं ये रही हैं, जैसे हमारे देश भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि युद्ध विराम होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, हमेशा के लिए एक सल्यूशन होना चाहिए। भारत ने बार बार इस बात की वकालत भी करी है कि फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में देखा जाना चाहिए और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हमेशा का युद्ध विराम चले। लेकिन वो चीज़ कहीं से कहीं तक भी अचीव इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जब भी ये चर्चा होती है, जब भी ये प्रस्ताव पारित होता है यूएन में, तो एक देश है जो अपने एम्बेसडर से वीटो करा देता है और पूरा प्रस्ताव गिर जाता है। अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे की बात पर। यमन ने आरटी उर्दू करके ट्विटर हैंडल इसने लिखा है जिसका अनुवाद है कि यमन में हूती रेबल्स जो हैं ने ऐलान किया कि उन्होंने गाज़ा में फ़ौजी भेजने के लिए आम मुतहर्रिक होने का ऐलान किया है। मतलब आम लोगों को जो पूरे ट्रूप्स हैं उनमें शामिल होने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है। आइए साथ में जिसको जाना है हम टुकड़ियों की टुकड़ियां भेजेंगे। एक वीडियो दिखा देता हूं छोटा सा जिससे अंदाज़ा हो जाएगा। उसका एक अंशभाग आपके सामने रख रहा हूं कि क्या हो रहा है यमन में जो हूती रेबल्स हैं उनकी तरफ से। देखिए। مذ أعلن اليمن رسميا مساندته الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى ضد العدو الصهيوني اتجه اليمنيون لمراكز التدريب القتالي। तो ये हालात हैं यमन का, बहुत साफ तौर के ऊपर खुल के आने के हालात बनते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और उस वीडियो में साफ तौर के ऊपर अपनी जो तैयारी है वो यमन ने दिखाई है। अंसार अल्लाह जो उसका यमन का ग्रुप है और उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि हम आ रहे हैं फ़िलिस्तीन तुम्हारी मदद के लिए और हिम्मत के साथ। ये डैनी हाईफोंग है, इन्होंने शेयर किया मारियो नौफल का ये डाला हुआ वीडियो। ओ पैलेस्टाइन वी हैव कम विद स्टेडफास्टनेस एंड ब्रेवरी। यमन का अंसार अल्लाह जो है उसने पब्लिश किया इस वीडियो को जैसे ही इजराइल और यूएस जो है एज इजराइल एंड द यूएस पैनिक ओवर द ब्लॉकेट ऑफ द रेड सी। इजराइल और यूएस वैसे ही बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत पैनिक में हैं, बहुत परेशान हैं जो अंसार अल्लाह ने और यमन ने जो रेड सी का ब्लॉकेट किया है इसकी वजह से बहुत महंगा खर्चा आ रहा है। जहाज़ भेजने को कोई भी तैयार नहीं है इजराइल रेड सी के रास्ते से, जो सबसे ज़्यादा आसान था, शॉर्टकट का रास्ता था। इन्हें अफ्रीका की तरफ से पूरा घूम के आना पड़ा, उसको आगे बताऊँगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जिस वीडियो में साफ तौर के ऊपर यमन ने अपनी तैयारियों का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया है। वो तैयारियां किस स्तर की हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस वीडियो से। देखिए। दोस्तों देखा आपने किस तरह की तैयारियों पर साफ तौर के ऊपर यमन का इशारा है और मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि यमन
ईरान की तरह सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि आगे जाके युद्ध विराम कराने के लिए अपनी फ़ौज को खड़ा करे, जिससे कि युद्ध विराम के हालात भी बने। भयावह जो हालात हो गए हैं, आम नागरिकों की जान माल का नुकसान, ये आज चिंता का विषय बन गया। मारियो नौफल ने इसको पूरा लिखा था डिटेल में कि हाउती जो है उन्होंने जहाज़ों के ऊपर जो हमला किया है रेड सी में, यूके ने कंफर्म किया है कि एक अटेम्प्ट मारा गया है, आर्म्ड अटैक, एक जहाज़ के ऊपर जिबूती के नज़दीक हाउती रेबल्स की तरफ से। हाउतीज़ के कई सारे हमले, एक स्ट्राइक जिसमें शामिल है MSC क्लारा के ऊपर और स्वेल अटलांटिक पे, ये उसकी रणनीति का हिस्सा रहा है, जिससे कि वो जो गुड्स हैं, जो सामान हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इज़राइल तक पहुंचने के लिए रोके और इज़राइल तक नहीं पहुंचने दे, और जो की ट्रेड रूट्स है उसको वो डिसरप्ट करे, जो ख़ास तौर के ऊपर अनाज और तेल के ट्रांसपोर्ट में काम आता है रूट, जो रेड सी से गुजरता है, और रेड सी उसके कंट्रोल में काफ़ी हद तक है। ऐसे ही शिपिंग कंपनीज जो है उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है सुएज़ कैनाल से अपने जहाज़ों को, तो वो बहुत महंगा खर्चा और बहुत महंगी इंश्योरेंस कॉस्ट उसको लग रही है सारे के सारे। एक इंटरनेशनल एफर्ट भी, कोशिश भी की गई है कि इन रूट्स को सिक्योर किया जाए, जिसका नेतृत्व यूएस कर रहा है और उसको कहा जा रहा है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। ये टुडे ऑनलाइन के अंदर छपा है और वीडियो यमनी डिफेंस ने डाला है, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। अब ये हालात हैं कि यमन में बार बार इज़राइल के झंडे के ऊपर से, अमेरिका के झंडे के ऊपर से यमन के जो सैनिक हैं अंसार अल्लाह के जो ग्रुप के और हाउती रेबल्स के, वो बार बार निकल रहे हैं जूते के साथ और उन वीडियोस को जारी कर रहे हैं अपनी परेड के अंदर। और इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें करने से इज़राइल और यूएस अभी बच रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि और कोई भी इन्वॉल्व गाज़ा के ऊपर किए जाने वाले हमलों में इज़राइल के ख़िलाफ़ हो। लेकिन अब ये हालात शायद बहुत भयावह हैं। देखिए कैसे आर्मी जो है यमन की, वो पैदल चल के जा रही है परेड करते हुए यूएसए और इज़राइल के झंडे के ऊपर। देखिए पहली चीज़ तो ये थी कि अपने देश में करते, दूसरी चीज़ ये है कि दिखाते नहीं, लेकिन इन्होंने ये किया कि वो करा, और उसके साथ साथ पूरे दुनिया के अंदर उसको पब्लिश भी किया, दिखाया कि देखो हम कैसे रौंद रहे हैं इज़राइल और अमेरिका के झंडे को। तो ये एक बड़ा विषय है। अमरीश मिश्रा जी ने वीडियो डाला था कल रात को कि यमन का इज़राइल को रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश, तुम ज़मीन से समुद्र की तरफ भागोगे पर वहाँ पानी की कब्र तुम्हारा इंतज़ार करेगी। यू विल रन फ्रॉम लैंड टू सी वेयर अ वाटरी ग्रेव अवेट्स यू। तुम खुशकी से समुद्र की तरफ भागोगे लेकिन वहाँ पानी भरी कब्र तुम्हारा इंतज़ार करेगी। ये तीनों भाषाओं का उन्होंने लिखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और यमन ने बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए खड़ी कर दी है कि यमन ने जो ट्रेड का रास्ता था उसको साफ तौर की ओर ब्लॉक कर दिया है। अब ये एक रिचर्ड मैथुरिस्ट जो है उन्होंने डाला है नक्शे को, जिसके अंदर रूट बताया है। जो छोटा रूट था वो साफ तौर के ऊपर अगर बम्बई से लंदन या लंदन से बम्बई जहाज़ों का आना था तो उसमें ये सुएज़ कैनाल के माध्यम से रेड सी के इधर से निकल के आप बहुत छोटे छोटे उस इलाकों से आ जाते थे करीब। लेकिन अब इनको जाना पड़ रहा है पूरे अफ्रीका के चक्कर काटते हुए बहुत लंबा। तो ये एक बड़ा विषय है जो बहुत महंगा है, बहुत महंगी इस पे इंश्योरेंस कॉस्ट हैं। और ये पूरा का पूरा युद्ध जो है अब स्ट्रैटेजिकली साफ दिख रहा है कि भले ही अंसार अल्लाह ने शायद वहाँ तक पहुँचने का काम नहीं किया हो गाज़ा में, लेकिन उसने युद्ध को विराम दिलाने का काम ज़रूर करने के प्रयास कर दिए हैं, ये पूरा एरिया को ब्लॉक करके, जिसकी वजह से बहुत बड़ा माली नुकसान जो है वो हो रहा है इजराइल की लॉबी को। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जोन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।